लिविंग वर्ल्ड है ना, सबसे पहले चैप्टर अपन स्टार्ट कर देते हैं। आप कौन सा? लिविंग वर्ल्ड है ना। इसमें से अपना पूरा का पूरा अपन को क्वेश्चन क्रिएट करना है और फिलअप में क्रिएट करना है, पूरा पूरा है ना, पूरा पूरा को फिलअप में क्रिएट करना है। चलो, लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेसिंग थ्रू द केमिकल्स रिएक्शंस which lead to the एक मिनट, लाइफ इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल एक्सप्रेसिंग द केमिकल रिएक्शंस विच लीड टू द डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सिवनेस एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन लिखी है, इसको तोड़ना पड़ेगा। देखो, लाइफ इज अ यूनिक, ठीक है, यूनिक है लाइफ, है ना। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन किसका? मॉलिक्यूल्स का। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू द केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या करता है? लाइफ एक्सप्रेस होती है अपने बॉडी के अंदर, है ना। तो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे, मतलब, है ना। विच लीड टू द ग्रोथ, इससे क्या होता है अपने बॉडी में? केमिकल रिएक्शन से ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। तो कौन कौन सी 5 चीज़ें हो रही हैं भैया? पहले ग्रोथ होगी, ग्रोथ जब तो रिप्रोडक्शन होगा, हर कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना। ग्रोथ, उसके बाद डेवलपमेंट होगा, हाँ, रिस्पॉन्सिवनेस आएगी, फिर एडेप्टेशन होंगे अपनी बॉडी में कुछ, और फिर उसके बाद क्या होगा? आखिरी में रिप्रोडक्शन होगा, ठीक, सही है। हाँ, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ डैश रेप्लिकेटिंग, evolving एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्सिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो देखो, इसमें क्या बोला? लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग, सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग तो ठीक है। तो अपन बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ डैश evolving and evolving and dash self regulating interactive system cap evolving and self regulating, evolving मतलब evolve करना है, चेंज होती रहती हैं आपस में, and interactive system capable of responding to dash हाँ, तो 3 चीज़ें हो गई। पहला अपन ने को बोला कि भैया सेल्फ इंटरेक्टिंग, फिर सेल्फ रेगुलेटिंग और फिर रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक। फिर अब बोलते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रोथ। प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा? पहला ग्रोथ है ना, जल्दी जल्दी खत्म करना है अपन को। तो ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ में क्या? इट इज़ द इंक्रीज इन, किस चीज़ में इंक्रीज होगा? डैश एंड डैश, ठीक, ऑफ द सेल बाय द डैश सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से या तो नंबर इंक्रीज होंगे या फिर मास इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात। फिर इन्होंने बोला द इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। तो इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। तो इन प्लांट्स ग्रोथ डैश डैश देयर लाइफ स्पैन, मतलब कंटिन्यूस रहती है या फिर डिसकंटिन्यूस रहती है। ग्रोथ इन डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस रहती है, हमेशा चलती रहती है। इन एनिमल्स ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टेन एज, हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। तो ये यहाँ से क्या बन सकता है? स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से, दोनों से मिलाकर। एस टी लिख लिया करो, जहाँ भी स्टेटमेंट क्वेश्चन आए ना उसके पहले स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा। इससे देखो, अब ये बोला इन प्लांट्स ग्रोथ इज डिसकंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फॉल्स। अब स्टेटमेंट का मतलब कुछ नहीं होता, ट्रू फॉल्स ही आएंगे हमेशा, ट्रू फॉल्स ही होता। बायो में मैं बताऊँ कुछ नहीं आ रहा, ट्रू फॉल्स ही आ रहा है पूरी बायो में, चाहे कैसे ही आ जाए किसी तरीके से, ट्रू फॉल्स ही आ रहा है, ट्रू फॉल्स। प्लांट ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, या फिर स्टेटमेंट दे देंगे 1 2 और इनकरेक्ट या करेक्ट या फिर बोथ करेक्ट, है ना, नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, ठीक है ऐसा। तो अपन ने क्या बोला? इन एनिमल्स ग्रोथ इज थ्रू आउट, इन एनिमल्स ग्रोथ इज कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। गलत हो जाएगा, हाँ, थ्रू आउट द लाइफ नहीं होगा। इन प्लांट्स ग्रोथ इज डिसकंटिन्यूस, हाँ, इन प्लांट्स ग्रोथ इज कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, है ना। तो ऐसे आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन ने लिख लिया, हाँ, ट्रू फॉल्स ही। तो एनिमल्स ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टेन, तो इन अपने टी वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो नहीं आएंगे, हाँ, ठीक। अब हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर्स टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल, ओके। बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज, बिल्कुल सही। 10, अब देखो बेसिकली ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन मास एंड साइज, है ना। 10 नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आएगा असर्शन रीजन का, इस वाली लाइन से क्वेश्चन आएगा असर्शन रीजन, क्या कि भैया पहला स्टेटमेंट लिख देंगे वो
कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो। सही बात है, सेशन है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न है ग्रोथ इज मेयरली अ इंक्रीज इन मास एंड नंबर। हाँ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो, सही बात है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ इज इंक्रीज। क्या बोलते हैं, रेत, मतलब कुछ ऐसा मिट्टी का जब जाना आजू बाजू मास बढ़ गया उसका। तो ये असर्शन रीजन बन सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, रीजन उसका बिल्कुल सही है। ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास एंड नंबर अगर बढ़ रहा है, सही बात है, तो ग्रोथ तो होगा। अब ग्रोथ इज अ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ इज डैश अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नॉन लिविंग नहीं, ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या डिफाइन नहीं कर पाते कि क्या है ग्रोथ के बेसिस पर ये नहीं कह सकते कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है। अच्छा, हाँ, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, क्योंकि ये तो दोनों में होती है। हाँ, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम डैश इनसाइड। तो अपन ओवरऑल अपन को दिमाग में इतना आना चाहिए, ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास होता है। नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है, क्योंकि इनमें इंक्रीज इन मास तो हो ही रहा होता है ना, किसी भी तरीके से। और एनी लिविंग में क्या होता है? ग्रोथ कहाँ होती है? इनसाइड से होती है, अंदर से होती है ना। इतनी कहानी अपन देख ली। अब चलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है भैया? दोबारा से क्रिएट करना। रिप्रोडक्शन बात करते हैं। रिप्रोडक्शन का क्या बोला? रिप्रोडक्शन इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ डैश, the production of dash having features similar to those of dash is the production reproduction, it is the production of progeny having features similar to dash those of parent। हाँ, तो प्रोजेनी को क्रिएट करना है ताकि उसके कैरेक्टर के जैसे होंगे। हाँ, तो इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू पेरेंट्स, पेरेंट्स है ना, सही बात है। पेरेंट्स ऐसे प्रोजेनी बनाना इनके कैरेक्टर सिमिलर होने चाहिए भाई साहब। अब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डैश एंड डैश, बच्चे को भी पता है ना। अब इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर डैश बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। ये आएगा असर्शन रीजन आ सकता है, बिकॉज जहाँ भी बिकॉज हो जाएगा ना, बिकॉज वहाँ पे रीज़न आएगा, कुछ ना कुछ रीज़न आएगा, मतलब वहाँ पे असर्शन रीजन आ सकता है। हाँ, अब देखना, हाँ अब देखो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन बनाया अपन। सबसे पहला लाइन, हाँ पहली लाइन दी, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। नहीं सॉरी, असर्शन क्या होगा इसका? असर्शन ये होगा कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम, ये असर्शन है ना। और रीज़न क्या होगा? बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। सही है ना। तो अब इसका उल्टा कैसा हो सकता है? मतलब असर्शन ऐसा कोई रीज़न दें जो रीज़न हो ही ना असली में, पर सही हो, तो क्या बोलेंगे? दो बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऐसा बोल सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम, असर्शन हो गया। रीज़न क्या हो सकता है कि बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये रीज़न है, सही है रीज़न, ये सही। तो लेकिन ये स्टेटमेंट तो ट्रू है पर उसका रीज़न नहीं है, तो रीज़न इज करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हाँ करेक्ट, हाँ तो ऐसे एक ऑप्शन आता है बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों ट्रू हैं, हाँ दोनों ट्रू हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका। ठीक, क्या होता? हाँ, अगर ऐसा लिखा होता यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम, बिल्कुल सही। लेकिन बैक्टीरिया, बिकॉज बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन, तो बैक्टीरिया बात करें चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से रिप्रोड्यूस कर रहा है वो, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम होंगे, तो फिर उसका सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता। क्योंकि उसमें सेल डिवीजन की बात करी गई है। नहीं, उसमें लिखा तो है कि सेल डिवीजन के बारे में लिखा है ना, तो सेल डिवीजन के बारे में आ तो गया, उसमें बैक्टीरिया का नाम ले लिया बस यूनिसेलुलर की जगह, है ना। ऊपर सारे यूनिसेलुलर के बारे में बात कर रहे हैं, नीचे बैक्टीरिया बता दिया उसको, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसा लगता है अपन को रीज़न नहीं है पर होता है रीज़न, ठीक है। उसमें इसलिए तो सबसे ज़्यादा कठिन मानते हैं असर्शन रीजन, ठीक है। चलो अब मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। अच्छा ठीक, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या नहीं करते? डू नॉट
रिप्रोड्यूस। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? म्यूल्स डैश डैश एंड डैश। Mules, workers, bees, ठीक। fertile human couples, etc. हैंस रिप्रोडक्शन इज नॉट अ परफेक्ट। हैंस आ गया, फिर से असेंशन रीजन आएंगे यहाँ से, चाहे हैंस आ जाए, चाहे बिकॉज आ जाए, चाहे दस आ जाए, दस हैंस बिकॉज। मतलब बिकॉज आ गया और हेंस आ गया और एक और क्या दस आ गया, दस दस दस। बोला? हाँ, सो आ गया, सो। तो इन सब में क्या होता है? इन सब में लाइन यार से, क्वेश्चन बनेंगे। हाँ इन सब से यार क्वेश्चन बन जाएंगे, सही बात, क्योंकि इनमें रीज़न बता रहे होंगे ना कुछ। ठीक, जहाँ भी रीजनिंग आ जाएगी तुम देख लेंगे। चलो ये अब देख, जैसे हमने लिखा, अब क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया रिप्रोडक्शन इज नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। हाँ, तो इसका रीज़न क्या होगा? बिकॉज मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, ओके, आगे समझ। ठीक, क्लियर है कहानी, आगे बढ़ो। चलो अब अपन चलते हैं अगला कैरेक्टर प्रॉपर्टी। अब देखो अगली प्रॉपर्टी क्या है अपने पास? मेटाबॉलिज्म, है ना। तो मेटाबॉलिज्म क्या हो? इट इज़ द सम ऑफ डैश रिएक्शन डैश सम टोटल ऑफ डैश रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शन हाँ, टेकिंग प्लेस डैश अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनसाइड। यानी कि कहाँ आना चाहिए? इनसाइड ही होना चाहिए सिर्फ। अब इसमें क्या कर दे? आउटसाइड कर दे कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस आउटसाइड द लिविंग सिस्टम। तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग, राइट होगा इनसाइड। है ना। ओके, ऐसे बोल सकते हैं। बाकी कुछ नहीं, ये हो सकता है। इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग, इट इज़ द डैश ऑफ फीचर। हाँ, डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि क्यों है ऐसा? क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शन तो बाहर करवाएंगे ना अपन, अगर मान लो, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाएगा ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वही है जिसके अंदर हो। तो नॉन लिविंग में ऐसा कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा अपन को कि जिसमें रिएक्शन हो रही हो। मतलब जिसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है। हाँ, मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, ऐसा कोई नॉन लिविंग चीज़ तो होती नहीं है। मेटाबॉलिज्म तो हाँ, ठीक है। अपन में ही होता है वो तो। तो इनमें लिखा है, और वो उसमें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं थी ना, वो उसकी परफेक्ट रिप्रोडक्शन। हाँ वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं थी, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो किसी में हो ही नहीं रहा था, पता पड़ा। ठीक, और वो ग्रोथ सब में ही हो रही है, पता पड़ा। तो एक नॉन लिविंग में हो रहा था और एक लिविंग में ही नहीं हो रहा था। क्यों? तो ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है ना वो भी, हाँ, नहीं है ना ग्रोथ भी। और रिप्रोडक्शन भी नहीं है, लेकिन मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। हाँ, और नीचे सारी हैं, नीचे की आने वाली जितनी भी आएंगी सब हैं यहाँ की। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नहीं थी, अब बाकी सारी हैं। चलो भैया, अब आ जाते हैं अपन मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी। सही बात है, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ शो कर सकते हैं अपन? बॉडी के आउटसाइड शो कर सकते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड डैश द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी कैसे कर सकते हैं? रिएक्शन तो कर सकते हैं, रिएक्शन तो अपने हाथ में है, केमिकल तो कहीं भी रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन इन द सेल्फ सिस्टम आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शन। इसमें लिखा है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन द विट्रो आर डैश और नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शन। मतलब ये बोल रहे हैं कि रिएक्शन तो करवा लो, रिएक्शन में क्या दिक्कत है, लेकिन वो रिएक्शन लिविंग नहीं कहलाएगी। जैसे फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बाहर नहीं हो सकती क्या? हो सकती है ना, CO2H2 को मिला के ग्लूकोज बना सकते हैं, लेकिन वो लिविंग थोड़ी हो जाएगा, है ना। इसलिए तो उन्होंने बोला है कि आइसोलेट, याद भी करना है इसको समझने के साथ साथ, कि आइसोलेटेड लिविंग रिएक्शन, ये स्टेटमेंट ऐसे ही आएगा डायरेक्ट ही, है ना। आइसोलेटेड लिविंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर डैश, आर डैश क्या? नॉट लिविंग थिंग। आर लिविंग, आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शंस। ठीक है, ओके। अब चलते हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म पर। अब ये मेटाबॉलिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो गई ना। हाँ, सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। बिल्कुल सही है। इट इज़ द डैश फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ द डैश फीचर, दैट्स फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग फीचर। ठीक, अब कौन सी सेंस में चलते हैं? भाई, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू डैश देयर एनवायरनमेंट। दैट
एंड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ये ऑर्गेनिज्म। और सेल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, फिर ने क्या बोला? ठीक है। ऑल द ऑर्गेनिज्म आर डैश ऑफ देयर सराउंडिंग, all the organisms are dash of their surrounding, so it is the aware of their surrounding, so it is the dash property of living organism. It is a defining property of living organism. Human is only organism having conscious. dash consciousness। ठीक है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में क्या बोला है? द नंबर ऑफ एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। हाँ, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है ये पूछेंगे, सिंपल। ठीक, नंबर ऑफ स्पीसीज इज डिस्क्राइब्ड इन द डिस्क्राइब इज 1.7 to 1. ये पूछेंगे 1.7 to 1. मतलब वैसे एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी तो तेरी लैंग्वेज में पता क्या है? बायोडाइवर्सिटी जो भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं ना, अलग अलग टाइप के प्राणी मिलते हैं अपन लोग दिन भर, वो हैं इसी का मतलब। ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, ठीक है, जो भी चिड़ियाँ एक ही प्रकार की 1000 मिल जाती हैं, चींटियाँ एक ही प्रकार की 1000 मिल जाती हैं। बायो मतलब ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग प्रकार के मिल जाए ना, ठीक है, ओके, आ गया है ना। फिर ने क्या बोला? टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ डैश, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ICN, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ठीक है। अच्छा, अपन ने इसके पहले एक ट्रिक बनाई थी किसी चीज़ की, क्या? लास्ट टाइम अपन कोई किसी चीज़ की ट्रिक बनाई थी, किस चीज़ की बनाई थी? मैथमेटिक्स लेटिन सिस्टमा सिस्टेमिक अरेंजमेंट डील्स विद द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन आएगा अपने पास, तो डील्स विद डैश, हाँ, मतलब तुम अपने अपने अपन अपने पूर्वजों से और उनके पूर्वजों से और उनके पूर्वजों से कैसे जुड़े हैं आपस में, क्या दो ऑर्गेनिज्म में आपस में कैसे रिलेशंस हैं, किस तरीके से मतलब चिड़िया और रेप्टाइल एक जैसे हैं, क्या सिमिलरिटी है, मतलब उनके पूर्वजों में सिमिलरिटी होगी कुछ ना कुछ ऐसा, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब बोलते नहीं कि वही अब बंदर अपने पूर्वज थे ना, ऐसे वाली बात है। अब सिस्टम नेचुरल इज अ बुक रिटन बाय डैश। अब एक बात है, बुक तो कोई भी आएगी, मतलब सिस्टम नेचुरल ही आए, एक ही बुक है पहले याद तो बायो में, यहाँ पे जो अपन को आ सकती है, और कैरस लिनेसी आएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जो मेन हीरो है कौन है? लिनेसी है। अभी तो नहीं आएंगे पूरे चैप्टर के मेन हीरो लिनेसी हैं, तो एक ही बुक ही आएगी, और तो एक ही की होगी, किसकी होगी? और किसी कोई बुक ही नहीं आ सकती, है ना, खत्म। अब बात करते हैं बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। इसकी है CICN। देख, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर तो पता ही है पहले से अपन को, इसमें एक और जोड़ दिया, कैरेक्टराइजेशन, तो हो गया CICN। ये स्टेप्स हैं, ये आते हैं, क्वेश्चन आया, ये सब, ये जितनी भी बातें अपन करते हैं सब क्वेश्चन आ चुके लगभग। हाँ, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, लाइन से। ये बस। अब देखो वो तो नॉर्मल है कि ये देखो, इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल। अब तो इसको पढ़ एक बार सब समझ में आ जाएगा। पढ़ने एक बार सब समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल चीज़ लिखी है, तेज। ये तो हो चुका। Characters of तो क्या बोला इनने? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल। और कौन कौन से? डैश एंड डैश स्ट्रक्चर, अंदर का और बाहर का स्ट्रक्चर देखना, है ना, सेल के बारे में पता करना, और फिर इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता करना कि कहाँ रहता है ऑर्गेनिज्म, उसका सेल कैसा है ना, उसका सेल कैसा है वो देखना, वो कहाँ रह रहा है वो देखना, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से वो देखना। ठीक है, तो कहाँ से देख, शुरुआत कहाँ से करी? अंदर चले गए, इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया,
फिर बाहर गए, सेल देख लिया उसका, भैया सेल कैसा है, फिर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उसका, और फाइनली अपन ने क्या देखा कि भैया कहाँ वो इकोलॉजिकली कहाँ रह रहा है ना, इकोलॉजी में कैसे इकोलॉजी में रह रहा है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन। अब आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, It is the correct position of object so that the naming of हाँ, तो मतलब इट इज़ द डिस्क्रिप्शन, सिंपल। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, करेक्ट डिस्क्रिप्शन, कैसे उसको अपन डिस्क्राइब करेंगे, 4 हाथ हैं 2 पैर हैं, किस तरीके से उसका नाम डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको। देन कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन क्या होगा, इट इज़ द ग्रुपिंग ऑफ इनटू कॉन्वीनियंट कैटेगरी। हाँ, अभी कैटेगरीज को ही टेक्स्टा बोलते हैं, तो कैटेगरीज के ब्रैकेट में क्या लगा रहे हैं, टेक्स्टा, तो टेक्स्टा का ब्रेक फिलअप कर लिया है ना। कैटेगरीज ही क्या होती हैं, टेक्स्टा होती हैं, है ना, इसमें ऑर्गेनिज्म को रखेंगे। अब नोमेनक्लेचर क्या होता है, नेमिंग, इट इज़ द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो नेम देंगे अपने, है ना, जिससे पूरी दुनिया में उसको जाना जाएगा। ठीक, अब सिस्टम ऑफ नेमिंग विच विथ 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड डैश नोमेनक्लेचर। हाँ, 2 नाम, 2 अक्षरों का नाम देंगे अपने उसको। ये किसने दिया था, डैश ने, लिनियस ने दिया था। बॉटनिकल नेम्स आर बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ डैश। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अब जूलॉजिकल नेम्स आर बेस्ड ऑन द डैश। ये तो बहुत सिंपल है, ये भी आ चुका। चलो भैया, अब आ जाओ यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर। क्या होता है, साइंटिफिक नेम्स आर इन डैश, लैंग्वेज में होते हैं, लैटिन में होते हैं वो नाम, लेकिन उसको मतलब लैटिन में नहीं भी होंगे तो उसको लेटनाइज कर लेंगे अपन। मतलब अगर मान लो ऐसे ऐश्वर्या है या फिर कोई और है, ऐसे रमेश है, तो रमेश का नाम तो हिंदी में है, तो उसको ऐसा बना देंगे कि वो लैटिन भाषा जैसा लगे। फिर ऐसे रेमियस कर देंगे, उसे रमेश का रेमियस कर देंगे, रेमियस लगेगा। ऐसे लिन था नाम, लिन, कार्ल वॉल लिन, तो लिन को लिनियस बना दिया। हाँ, उसको कैरोलस लिनियस बना दिया। हाँ, खुद को पहले ही बदलना पड़ता है, जब दुनिया बदल पाएंगे। हाँ, लैटिन और लैटिनाइज्ड एंड रिटन इन द डैश, ये भी आ जाए। किस में लिखा जाएगा उसको, इटैलिक्स एक तरीका होता है लैटिन में। हाँ, व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन डैश। ऐसा आ सकता है स्टेटमेंट, बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं इससे, है ना। तो पहले क्वेश्चन आएगा कि एक क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट आए, ये वाला अच्छा स्टेटमेंट बन सकता है, ये जो पहली लाइन लिखी ना, ये स्टेटमेंट बन जाएगी अच्छी सी। देखना इसमें क्या आएगा कि भैया साइंटिफिक नेम्स आर इन इटैलिक्स एंड रिटन इन लैटिन। रॉन्ग, साइंटिफिक नेम्स आर लैटिन and written in italics. When hand written they are underlined सेपरेटली के अपोजिट को क्या बोलते हैं, सेपरेटली के अपोजिट को टुगेदर, दे आर अंडरलाइंड टुगेदर। तो व्हेन हाँ पूरा सही बोला, एक शब्द के और किसी ने आखिर तक नहीं पढ़ा तो बस खत्म। तो ये हो गई कहानी। अब आते हैं अपन पीछे कि भैया द फर्स्ट वर्ड और अभी तो बहुत टाइम है, जीनस का होना चाहिए। अब जल्दी स्पीड बढ़ा देते। फर्स्ट वर्ड अपने पास क्या है, जीनस है, जेनेरिक नेम है ना, और सेकंड वर्ड क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट, है ना। पहले वर्ड को मतलब क्या बोल दिया, उसके पहला वर्ड जीनस है और दूसरा वर्ड क्या होगा, स्पीसीज, है ना। तो ये कैटेगरी होती हैं जीनस, एस समझ लो अपना नेम और सर नेम है, तो नेम जीनस और सर नेम स्पीसीज। अब होमो स्पीसीज हैं, होमो रिप्रेजेंट जीनस एंड सिंपल होमो रिप्रेजेंट डैश जीनस एंड सेपियन रिप्रेजेंट डैश स्पीसीज, है ना। अब जीनस नेम स्टार्ट विद द डैश लेटर एंड विद स्पीसीज नेम स्टार्ट विद डैश लेटर। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स इन द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। अगर नेम ऑथर का आया तो कहाँ आएगा, बाद में आएगा। जैसे कि लिन लिखा है, मैंगीफेरा इंडिका में लिन लिखा है, तो इसमें किसका नाम होता है, आखिरी में डैश का, ऑथर का लिनियस का होता है।
महंगी वैरायटी काम है किसका होगा, लिनियस का होगा। चलो टेक्सोनॉमी कैटेगरी चलते हैं। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरकी ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट टैक्सोनॉमिक रैंक। तो क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरकी ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट डैश, मतलब बहुत सारी लाइन से कैटेगरीज होती हैं, उनमें से हर एक कैटेगरी क्या बताती है, हर एक जो स्टेप है हर एक। हाँ अरे मैं ऐसे देख, जैसे मान लो अपन जब रहते हैं, अपन कोई एड्रेस बताना चाहे अपना कोई एड्रेस, तो अपन क्या बताएगा एड्रेस को, मान लो एमपी बताएगा, है ना। फिर एमपी के अंदर वो जाएगा कहीं किसी सिटी में जाने लगेगा, भोपाल में जाने लगेगा, फिर भोपाल के अंदर एमपी नगर में जाने लगेगा, फिर एमपी नगर में किसी का मतलब अशोक नगर, एमपी नगर में कोई वो स्ट्रीट होगी कोई सी, है ना, गांधी चौक है मान लो, गांधी चौक में जाने लगेगा। तो एक स्टेप बाय स्टेप नीचे जाते जा रहे हैं ना अपन, तो वो ऑर्डरिज्म तक ही पहुंच जाएगा। ऐसा होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप एक हायरकी चलती है, उस हायरकी के अकॉर्डिंग ही क्लासिफिकेशन किया गया है, सबसे ऊपर फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे ऐसा। और एक और एग्जाम्पल है, मान ले लें अपन कि मान लो कोई हाँ हाँ, तो ऐसे कैटेगरी ले, जैसे मान लो सबसे पहले एक एनिमल है, अपने पास क्या है, एक एनिमल है ना। तो एनिमल, उसके बाद अपन ने कहा कि चलो ये एनिमल है, तो उसको मैमल्स में मान लो, क्या मान लो, मैमल्स में। अब मैमल्स में भी वो कैसा मैमल है, मतलब मैमल्स में भी मैमल्स बड़ी क्लास हो गई ऐसा मत सोच। अच्छा एनिमल किंगडम का कोई एक मेंबर है, तो अपन क्या बोलेंगे, किंगडम कौन सा होगा, तो एनिमल किंगडम होगा, हाँ ये तो चलेगा आगे 3 चैप्टर में। तो किंगडम तो उसका एनिमल हो गया, ठीक है। अब एनिमल किंगडम में भी वो मैमल है, एनिमल बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से ही वो कौन है, सिर्फ मैमल, तो उसको क्लास में रख देंगे, मैमेलिया क्लास में रख देंगे उसको, है ना। मतलब एक ऐसा एनिमल है जो एनिमल तो है पर वो पक्षी नहीं है, ना वो रेप्टाइल है, वो क्या है अपने पास, एक मैमल है ना। मैमल एक क्लास होती है, उसमें एक स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो मैमल है। अब मैमल में भी, अब देखो मैमल से नीचे क्या है अपन, उसके अंदर भी वो प्राइमेट है, क्या है, 2 टाइप के हो सकते हैं, प्राइमेट नॉन प्राइमेट। तो अपन ने बोला कि मैमल्स में भी कौन सा मैमल है, प्राइमेट वाला मैमल, ठीक। और फिर अपन प्राइमेट की बात करने चले, मंकी बहुत सारे हो सकते हैं, मंकी हो सकता है, उसमें मंकी काऊ वगैरह कुछ भी हो सकता है। अपन ने चले कि भाई काऊ है ना, तो अपन ने स्पेसिफिक बता दिया कि अब काऊ ही है। उसके पहले अपन उसकी क्लास बता रहे थे, सब क्लास बता रहे थे या फिर क्लास बता रहे थे, फिर उसके बाद उसका किंगडम बता रहे थे, ऐसा। तो ये चलता रहता है अपर से नीचे की तरफ, लोअर क्लास की तरफ, हायरार्की में। नाउ अब चलते हैं अपन कहाँ भैया, एक उस पर कर, एक मिनट। ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक डैश। हाँ, ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट अ डैश ऑफ क्लासिफिकेशन, रिप्रेजेंट डैश ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखो हर कैटेगरी की यूनिट है, मतलब एक तरीके से कोई भी कैटेगरी बीच में आ जाएगी ना, ऐसे मान लो एक हायरार्की होती है, उस हायरार्की में हर एक पॉइंट अगर देखें तो यूनिटी है, ऐसे बहुत सारी अपने पास। हायरार्की का मतलब एक ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक ऑर्डर ही एक सिंपल सा, है ना। अभी आएगा सब बता दें, हाँ जिस कैटेगरीज का एक ऑर्डर है, सिंपल, हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सन। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड डैश। हाँ अभी आएगा और आगे भी वो और उसके बारे में आएगा, देख। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाँ हाँ ऐसे मैमेलिया है, मैमेलिया एक टैक्सन होती है ना। पर्टिकुलर मैमेलिया का है अपने पास एक टैक्सन, ऐसे कोई भी एक नाम आ जाए, जैसे कोई डॉग बोल दे, डॉग, तो डॉग एक एनिमल का नाम है, लेकिन वो सबसे नीचे स्पीसीज आ रही है। डॉग की स्पीसीज होती है, डॉग की स्पीसीज होती है कैनस, नहीं सॉरी क्या होती है, फेलिस और कैनस। कैनस होता है जीनस और डॉग का, तो कोई बोल दे कैनस, तो अपन बोलेंगे कैनस एक टैक्सन है, क्योंकि उसमें डॉग्स आते हैं। जिसको नाम को सुनकर अपने पास कोई कैरेक्टर आ जाए, अपने पास कोई से कैरेक्टर अपने दिमाग में घूमने लगे, जैसे मान लो किसी ने एनिमल बोला तो कुछ नहीं घूम रहा दिमाग में, है ना। लेकिन किसी ने मैमेलिया बोल दिया, मैमेलिया क्लास है एक, है ना,
तो मैमल उसके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं तो वो घूमने लगे तो उसको बोल देंगे अपन टैक्सन, तो नाम हो जाए एग्जैक्टली, है ना। इसके बाद तो अपन टैक्सन के बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो भैया अब तो टैक्स, हाँ, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी होनी चाहिए, उसको अपन क्या बोलने लगेंगे, पर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को अगर हम बोल दें तो अपन उसको क्या बोल लगेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल, जैसे क्लास बोले कोई क्लास, क्लास टैक्सन है, नहीं है टैक्सन, क्लास एक कैटेगरी है, उसके एग्जांपल जो है वो टैक्सन होंगे। क्लास अगर बोले कोई क्लास, जैसे कोई क्लास आ जाए, क्लास सिंपल बोल दे क्लास, तो क्लास उनके कोई कैरेक्टर अपने दिमाग में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, लेकिन क्लास के अंदर कोई बोल दे मैमेलिया, हाँ तो सही है, मैमेलिया है, हाँ हाँ टैक्सन। तो अपन एक लाइन लिख ले रहे, अपन एक लाइन लिख ले रहे, जिसको सुनकर अपने दिमाग में कोई कैरेक्टर आ जाए, हाँ हाँ ठीक है टैक्सन। तो मैं एक लाइन, जिसे सुनकर अपने दिमाग में कोई कैरेक्टर आ जाए, जिसे सुनकर हाँ अपने दिमाग में कोई कैरेक्टर आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज हो जाते नहीं तो। अपने दिमाग, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैरेक्टर आ जाए, कोई कैरेक्टर आ जाए, हाँ कैरेक्टर आ जाए, ये होगा टैक्सन। तो अब जैसे एग्जांपल किसी ने बोला कि इंसेक्टा, तो बिल्कुल सही बात है, इंसेक्ट के 4 पंख होते हैं, 2 जोड़ी पंख होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं, तो अपन को पता है, तो इंसेक्टा एक क्या होगा, टैक्सन होगा, है ना। पर किसी ने बोल दिया कि भाई ऑर्डर, तो ऑर्डर को सुनकर तो कोई आ नहीं रहा है, ऑर्डर दिमाग कैरेक्टर तो, है ना, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, और कुछ, तो इसलिए इंसेक्टा एक टैक्सन है पर ऑर्डर एक टैक्सन नहीं। ये मैंने बहुत कन्फ्यूज होता था पहले, बट लेक्चर लिया था एक बार मैंने तरह को बहुत पहले, तब से मेरे दिमाग में, हाँ कहानी कहीं 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 से कुछ कहानियाँ क्लियर हो जाती हैं, कहीं कहीं से कुछ हो जाती हैं, तो ऐसे, लेकिन है ये वाली कहानी क्लियर। ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, एक टैक्सन नहीं है, पर इंसेक्टा एक टैक्सन है। तो ये हो गया अपना कहानी। अब चलते हैं अपन कहाँ, कैटेगरीज देखो, कैटेगरी कौन कौन सी थी, किंगडम, फाइलम, किंगडम, कौन, हाँ प्राइमेट्स, हाँ इसमें लिखे हैं साफ साफ, किंगडम टैक्सन नहीं है, पर जो एनिमेलिया वो टैक्सन है। फाइलम टैक्सन नहीं है, पर उसका जो फाइलम के अंदर एग्जाम्पल आया कॉर्डिडा और टैक्सन है ना। बता था कि कौन आएगा, मतलब उसके अंदर कौन कौन आएगा, जैसे क्लास है, क्लास के अंदर कौन आएगा, एनिमेलिया, एक क्लास के अंदर मेमेलिया है, मेमेलिया टैक्सन है। ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर एक प्राइमेटा है तो उसके अंदर वो है टैक्सन है। फैमिली कौन सी हो सकती है, होमिनिडी टैक्सन है। जीनस होमो है तो टैक्सन है। स्पीसीज में सेपियन बोल दिया तो टैक्सन, और नाम बोल दिया स्पेसिफिकली टैक्सन है, और नहीं बोला तो टैक्सन नहीं है। हाँ टैक्सन, टैक्सन नहीं है ये, ठीक ऐसा है, क्योंकि नाम ही नहीं, उसको कुछ कैरेक्टर ही नहीं आ रहा, क्लास में कुछ भी नहीं आ रहा, क्लास तो हज़ारों होती हैं, है ना, लेकिन मैमेली एक ही है ना। ऑर्डर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्राइमेटा एक ही ऑर्डर है, पूरी दुनिया में एक ही ऑर्डर है, प्राइमेटा, है ना, और बाकी बहुत सारे ऑर्डर और भी हैं, है ना। तो ऐसे ऑर्डर अगर कोई बोले तो टैक्सन नहीं है, लेकिन प्राइमेटा वाला टैक्सन है। ठीक, क्लियर है कहानी टैक्सन प्राइमेटा। चलो भैया अब चलते हैं, समझने वाली एक ही बात थी इसमें, ये वाली ऑर्डर टैक्सन। अब चलते हैं अपन कहाँ, आ जाओ नीचे, स्पीसीज। इट इज़ द ग्रुप ऑफ डैश रिलेटेड स्पीसीज, हाँ, इट इज कैपेबल ऑफ डैश, सही है कि नहीं। चलो अब अपन चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है चैप्टर का, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अलग अलग, ऐसे मैंगो का नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, ये तो याद करना है ना। पोटैटो का नाम सोलेनम ट्यूबरोसम, नाइट सीड का याद नहीं करना, एनसीईआरटी में नहीं, फिर भी देख ले रहे एक बार, सोलेनम निग्रम, नाइट सीड का सोलेनम निग्रम। टोमेटो का सोलेनम लाइकोपर्सिकम,
लाइको पर्सिकम। ब्रिंजल का सोलेनम मेलोंगेना। अब देखो, हाँ, मेलोंगेना 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 ना एक और बता, सोलेनम 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 सोलेनम, इसका मतलब ये सब एक ही फैमिली के इंसान है। हाँ, लेकिन इनके अंदर की जो स्पीसीज है वो अलग अलग है। यानी आलू भटा टमाटर एक ही फैमिली के हैं, तभी तो सब सब्जी है ना। हाँ, और ये नाइट सीड भी एक तरीके से वो छोटे छोटे टमाटर होते हैं ना, वो हैं ये ब्राउन कलर के छोटे छोटे टमाटर से होते हैं ना, गाँव में मिलते हैं, वो हैं इनेग्राम। मारू मारू टमाटर छोटे छोटे। हाँ। तो कुल मिला के मैं बताऊँ, देख, पोटैटो में ट्यूबर बनता है, पोटैटो में ट्यूबर बनता है इसलिए ट्यूबरोसम, और नाइट एंगल में एन आ रहा है इसलिए नाइट एनेग्राम। नाइट एंगल में एन आ रहा है ना, एन, इसलिए एनेग्राम। अब टोमेटो मतलब टमाटर है ना, टोमेटो को सब टमाटर की सब्जी बने तो परसेंगे ना अपन उसको, है ना, लाइको पर्सिकम। लाओ और पर्सी कम, तुमने लाओ और पर्सी कम, पर्सी है कम लेकिन उसको लाओ फिर भी, है ना, तो लाइको पर्सिकम। और ब्रिंजल, ब्रिंजल मैं नहीं लूँगा ब्रिंजल क्या लिखा, ये अब भी जस्ट बनी है सच में ट्रिक सारी। ब्रिंजल में क्या होगा, मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा। ब्रिंजल में क्या हो जाएगा, मैं नहीं लूँगा तो नहीं आ रहा, मैं लूँगी ना, एग्जैक्ट थोड़ी करना है अपन को, तो बस आना चाहिए ऑप्शन में उसका। तो ब्रिंजल मैं नहीं लूँगा, टमाटो और मेरे अच्छे लगते हैं टमाटो पर्सिकम, और पोटैटो में ट्यूबरोसम, और नाइट एंगल में निग्राम। चलिए ले लिए देखते हैं। देखो नहीं करेंगे तो वो तो अलग, ये सब एक ही फैमिली के, उन फैमिली को एक साथ वो एक फैमिली के हैं लेकिन, है ना। निग्राम, हाँ। टोमेटो में लाओ, परसों का लाओ लाओ परसी कम तुमने ठीक है, तो ये, तो इसको इसलिए भूल ना जाए इसलिए लिख लेना, है ना, इसको शॉर्ट में, फिर आज जैसे भूल जाते। तो ये पर्सिकम, पर्सिकम उसके नाम में ही आ रहा है पर्सिकम, भैया याद रखना, ज्योति नहीं है पर्सिकम, पहले कम पर्सी थी ना। हाँ हाँ, लाओ और पर्सिकम सब नाम में ही है, अरे नाम में ही सब, लाओ और पर्सिकम। चलो भैया, अब आ जाते हैं अपन कहाँ, इसमें मिलोंगे ना, मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा, नो नो, बस खत्म। और ट्यूबरोसम में ट्यूबर बनता ही है, एन में ना आता है। अब आते हैं पैंथेरा पर, पैंथेरा वाली फैमिली पे। क्या बोला इनने भैया, पैंथेरा लोयन जो है वो क्या है, पैंथेरा लियो, भाई कितना सिंपल, लोया पैंथेरा लियो, लोयल लियो नहीं होगा तो क्या पियो होगा, सही है। टाइगर में टिग्रिस, टाइग्रिस सिंपल, पैंथेरा टाइग्रिस। और लेपर्ड में जरूर, लेपर्ड में कन्फ्यूज हो सकते हैं कि लेपर्ड में लियो कर देते, लेपर्ड में पार्डस है, पैंथेरा पार्डस, ये याद रखना है कि लेपर्ड में पैंथेरा पार्डस। वो भी ऐसे याद रख सकते हैं कि लियो हो चुका, लॉयन में लियो तो हो ही चुका है, तो लेपर्ड में लियो हो नहीं सकता है, तो हो नहीं सकता है तो कौन सा होगा, पार्डस होगा, खत्म। तो ये है अपन को याद हो गया। अब अपन चलते हैं कहाँ, देख अपन देख चलते हैं कहाँ, जैसे लेपर्ड का तो हो चुका, हाँ। लाओ परसों नहीं वाला, क्या बोलते अपना, लाइको पर्सिकम, हाँ लाइको पर्सिकम, लाइको पर्सिकम, है ना। और इसमें अपन ब्रिंजल में बोल देंगे, ब्रिंजल वैसे भजी ज़्यादा कर किसी को पसंद नहीं रहते, तो वो बोल देंगे
नहीं मिलूंगा। मुझे नहीं चाहिए। मिलूंगा। मतलब क्या बोलते हैं वही, मैं नहीं लूंगा, हाँ मैं लूंगा, मैं लूंगा, या फिर मैं लूंगा, ये भी बोल सकते हाँ। हैं। और लायन, टाइगर और लियोपार्ड, जो मैं लायन लूंगा होता है ना वो लिखा है उसमें, मैं लूंगा ना, मैं लूंगा तीनों ना। को भाई, हम्म ये तीनों क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैंथरा, पैंथरा उसके जाएंगे फैमिली के, है ना। पैंथर लियो, पैंथर टाइग्रेस, पैंथर पार्डस। और होमो सैपियन तो पता ही है पैंथरा बच्चे बच्चे फैमिली के को। जाएंगे तीनों, उसका लायन है वो लियो हो जाएगा, और जो टाइगर टाइगर है तो टिग्रिस, और पैंथर है तो पार्डिस, और होम है तो होमो सेपियंस, और मैग्निफेरा है तो इंडी का पता ही है अपन को। ओ भाई सारे होगा, ओ भाई ठीक, साहब अब आगे बढ़े, आगे 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 आगे। जीनस इज द एग्रीगेट ऑफ क्लोजली, जीनस क्या होता है? जीनस इज द एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। कौन आ रहा है? जीनस इज द एग्रीगेट ऑफ डैश डैश, बस खत्म। जीनस इज द एग्रीगेट ऑफ डैश। एग्रीगेट ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। हाँ, ऐसा है। तो जैसे देखो बताऊँ, जैसे स्टूडेंट को मिलाकर बहुत सारे स्टूडेंट को मिलाकर एक क्लास बनती है ना, वैसे बहुत सारी स्पीसीज को मिलाकर क्या बन जाता है? एक जीनस बनता है। स्पीसीज को मिला के क्या बनेगा? एक जीनस बनेगा, है ना। ऐसा ऐसे में समाज में नहीं होता है ऐसा। अपन ऐसे डागी है, डागी के अंदर भी गोत्र होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे से, अपने समाज के अंदर भी बटे हुए हैं ना उनमें। ऐसा ही है कि जीनस के अंदर भी बटी हुई हैं स्पीसीज, है ना। अब चलते हैं, इसमें क्या आएगा? पोटैटो, टोमेटो। मतलब बहुत सारी स्पीशीज मिलके जीनस बना लेंगे। हाँ, बहुत सारी स्पीसीज मिलकर जीनस बना लेती है। ठीक है, अब पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल आर स्पीसीज ऑफ जीनस सोलेनम। ठीक, सिंपल सा बता दिया नहीं भैया। एक सोलेनम एक है जो सबको जोड़ के रख रहा है, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल को जोड़ के रख रहा है, कौन? सोलेनम। चलो, एंड ऐसे ही क्या हो जाएगा? जीनस, हाँ, एक एक तरीके से जोड़ने वाला। जैसे राम है, राम के नाम पे सब जुड़ रहे हैं, सारे देश के लोग उत्तर से दक्षिण तक, वैसे ही। तो लियो, लेपर्ड, टाइग्रिस आर द, सही बात है। कोई सी भाषा हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कन्नड़, सब में राम का नाम एक ही, राम ही है। मतलब भाषा कोई सी भी हो, लेकिन नाम। हो गए, और ये सब क्या हो जाएंगे बात? लेपर्ड, टाइगर, लेपर्ड, देखो लियो, लायन, लायन, लेपर्ड और टाइगर, ये सब किस में आएंगे? जीनस पैंथेरा में। जीनस अलग भी हो सकते हैं, सोलेनम अकेले थोड़ी है। पैंथेरा जीनस में आएंगे और ये सोलेनम जीनस में। दस दिस जीनस डिफर फ्रॉम जीनस फेलिस, और ये जीनस अलग है, फेलिस का अलग है। कैट का जीनस अलग होता है, जिसमें वो चीता वगैरह आ जाएंगे। चीता अलग है, चीता अलग आएगा उसमें, कैट वाली फैमिली में आता है चीता। और लॉयन, लॉयन आता है इस फैमिली में, पैंथेरा वाली में। चीता अलग कैटेगरी में आता है। चीता की कैट फैमिली में आता है चीता, है ना, तो फेलिस वाली में आएगा। हाँ, अब चलते हैं अपन कहाँ? ऊपर चलो भैया। टाइगर अलग है, टाइगर शेर वाला है। चलो वो अलग, पैंथेरा में आएगा। फैमिली की बात करते हैं। फैमिली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ, सही, जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहा है वैसे वैसे अपन ग्रुप बनाते जा रहे हैं। अब जीनस का भी ग्रुप बना, क्या बना दिया? फैमिली बना दी। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड डैश। इट इज़ द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस। तो फैमिली इस फैमिली सोलेनेसी इंक्लूड्स डैश जीनस, जीनस पेटूनिया एंड जीनस धतूरा। यानी 3 जीनस को मिलाकर एक क्या बनेगी? फैमिली बनेगी, सोलेनेसी। तो कौन कौन से? सोलेनम, धतूरा और पेटूनिया। मतलब 3 जीनस को मिला के एक फैमिली बनी। हाँ, 3 जीनस को मिलाकर एक फैमिली बनी, सोलेनेसी। सोलेनेसी। अब चलते हैं। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारी जीनस मिला के स्पीसीज बनाएंगे। हाँ, सिंपल ही है। अब फैमिली फैलिडी भी होती है, और फैमिली के अंदर कौन कौन से जीनस आते हैं? फैलिडी के अंदर आते हैं पैंथेरा और एक फेलिस। एक फेलिस फैमिली अलग है, और एक पैंथेरा, सॉरी, एक जीनस फेलिस होता है और एक जीनस होता है पैंथेरा। उन दोनों को मिला के एक फैमिली बनाई, उसको बोला फैलिडे, है ना। तो ऐसा बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के साथ हो सकता है, अलग अलग जीनसेस आ सकते हैं, मिलकर फैमिली बन सकते हैं। अब चलते हैं ऑर्डर। इट इज़ द असेंबलीज, ऑर्डर क्या होगा? इट इज़ द असेंबलीज, इसमें एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर कवर हो गया। यस, इट इज़ द असेंबलीज ऑफ डैश फैमिली। हाँ, सिंपल है। जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं तो ऑर्डर, अब देखो ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में
कॉन्वोल्वुलेसी आ रहा है एक तो, और दूसरा आ रहा है सोलेनेसी। यानी सोलेनेसी के साथ अपन एक और फैमिली को जोड़ दिया, कॉन्वोल्वुलेसी को क्या बना दिया, एक जीनस, एक ऑर्डर बना दिया, पॉलीमोनियल्स बना दिया, पॉलीमोनियल्स। तो अब कोई बोले पॉलीमोनियल्स क्या है, तो अपन बोलेंगे ऑर्डर है। तो अपन इसके अंदर क्या आता है, तो अपन बोलेंगे कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी आता है। सही है ना ऐसा। अब और एक और एनिमल्स में चले, ऑर्डर कार्निवोरा जो है उसके अंदर कौन कौन आ रहा है, फेलिडे फैमिली को रखा है और एक और फैमिली मिला दी, कैनिडे फैमिली। तो अपन बोलेंगे ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली डैश एंड फैमिली डैश, और ऑर्डर पॉलीमोनियल्स इंक्लूड फैमिली डैश एंड फैमिली डैश। बताओ ये ऑर्डर पॉलीमोनियल्स इंक्लूड फैमिली कन्वोल्वुलेसी सोलेनेसी एंड ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली फेलिडी और फैमिली कैनिडा। ओके, नाउ क्लास, इट इज द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड डैश ऑर्डर। ठीक है, अब ऑर्डर के अंदर आप देखो ऑर्डर में क्या आएगा, ऑर्डर और बड़ा हो गया। अब ऑर्डर और बड़ी चीज़ है। प्राइमेटा जो ऑर्डर है उसके अंदर कौन कौन से, कार्निवोरा और ऑर्डर प्राइमेटा ऐसे ऑर्डर्स हैं, तो जो कि प्लेज इन द क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा। अच्छा ऑर्डर फाइलम जो होगा, हाँ फाइलम जो होगा असेंबलेज ऑफ रिलेटेड क्लास, क्लास को भी अपने फाइलम मिला के रख दिया। जैसे आप देखिए जहाँ से क्लासेस हैं, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एप्स है या मैमल्स है, इन सब क्लासेस को कहाँ रख देंगे अपन, फाइलम कॉर्डेटा में रख देंगे। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। एम्फीबिया द क्लासेस एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमल्स, मैमेलिया एक्सेट्रा, इन सबको फाइलम कॉर्डेटा में रख दिया। हाँ कॉर्डेटा में रख दिया इनको। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा मतलब हाँ देखना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेटा फाइल। अब जैसे अब देख लेंगे अपन अभी असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फाइल। अब देखो फाइला को भी मिलाकर अपन क्या कर सकते हैं, किंगडम बना दें। तो असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फाइला, असेंबलेज ऑफ, तो किंगडम क्या है, असेंबलेज ऑफ रिलेटेड डैश, इट इज हाईएस्ट कैटेगरी, इट इज द डैश कैटेगरी एंड किंगडम प्लांटे, एंड बहुत सारे एग्जांपल, किंगडम प्लांटे है, एनिमलिया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। अब कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि अपन को देखनी चाहिए, देखें कुछ चीज़ें अपन देखनी चाहिए। जैसे मान लो अपन ने बोला कि जो एनिमेलिया है, एनिमेलिया अपने पास किंगडम है, उसके अंदर किंगडम के नीचे क्या आ रहा है, फाइलम। तो एनिमल के नीचे अपन गए तो कॉर्डेटा में चलेगा, कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट में चलेगा। फिर कॉर्डेटा के अंदर कितनी क्लास, अब किंगडम, फाइलम, क्लास, फिर क्या आएंगे क्लास। तो क्लास में 4 क्लास मान लो, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। फिर अपन को बताएगा कि मैमल जो क्लास है उसके अंदर 2 ऑर्डर आ रहे हैं, प्राइमेटा और कार्निवोरा, प्राइमेटा और कार्निवोरा। फिर अपन से बोला कि प्राइमेटा को नहीं देखना अपन को, प्राइमेटा के अंदर तो वो बंदर वगैरह आ जाते हैं, मंकी वगैरह आ जाते हैं। कार्निवोरा में देखो, कार्निवोरा में 2 फैमिली बताई गई है ना, और फेलिडी और कैनिडे, फेलिडी और कैनिडी 2 फैमिली बताई गई। तो फेलिडी बताई गई और कैनिडी। अब फेलिडी में तो बता दिया कि भैया फेलिस जीनस आता है, कौन सा जीनस आता है, फेलिस, जो कि कैट का होगा। लेकिन जो कैनिडी था, कैनिडी में, कैनिडी किसका होता है, डॉग का होता है। इसमें अपन 1 मिनट, फैमिली 2 हैं, एक तो फेलिडी फैमिली और एक कैनिडी फैमिली है ना। अब कैनिडी फैमिली में 2 जीनस थे कि फेलिडी में थे, फेलिडी में थे। फेलिडी में 2 जीनस, एक तो पैंथेरा और एक फेलिस है ना। कैनिडी तो डॉग की फैमिली होती है, हटा यही खत्म कर दिया उनको। फिर फेलिडी में क्या आ जाएगा, फेलिस और पैंथेरा। फेलिस किसका है, कैट का है। और जो पैंथेरा है, पैंथेरा में 3 आएंगे स्पीसीज, 3 आएंगी। एक तो लियो आएगा मतलब लॉयन के लिए, एक तो टाइग्रिस आएगा टाइगर के लिए, और एक आएगा पार्डस लेपर्ड के लिए। तो नीचे सबसे नीचे जाने पर ऑर्गेनिज्म पे पहुंच पाए हैं अपन, जैसे लेपर्ड पे, टाइगर पे और पार्डस पे सबसे नीचे चलेगा तब पहुंच पाए हैं। बाकी पूरा का पूरा एक क्लासिफिकेशन बन गया ना।
फिर से एक बार फिर से देख। सबसे पहले एनिमल किंगडम, हाँ किंगडम, अच्छा किंगडम कौन है? एनिमल। एनिमल। किंगडम के नीचे कौन आया? किंगडम के नीचे आया फाइलम। फाइलम कौन है अपने पास? कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट? हाँ इसका मतलब ये नहीं है किंगडम एक ही होता है, देख। कॉर्डेटा और क्या बोलते हैं नॉन कॉर्डेट। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि फाइलम सिर्फ कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट ही होते हैं, फाइलम और भी बहुत सारे होते हैं, नो, है ना। लेकिन अपन को कौन सी की बात करनी, वो बात है, अपन जिसके अंदर जा रहे हैं वो, है ना। अब कॉर्डेटा के अंदर कितनी क्लास बताई? 4 क्लास बताई, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मेमल्स और एप्स। तो अपन किसके अंदर गए? मेमल्स के अंदर गए। एक सेकेंड, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप और मेमल्स, मैमल, हाँ। फिर अपन, 4 अपने फाइलम है ना। नहीं, फाइलम तो कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट लिए थे अपन ने। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये अपने 4 क्लासेस हो जाएंगे। हाँ। अब क्लासेस में से भी अपन मेमल के अंदर गए, हाँ तो मेमल के अंदर अपन ने देखा कि ऑर्डर हैं। ऑर्डर कौन कौन से हैं? ऑर्डर हैं अपने पास, एक तो प्राइमेटा और एक कार्निवोरा, हाँ। ठीक। फिर अपन ऑर्डर में से भी प्राइमेटा को छोड़ दिया अपन ने, कार्निवोरा के पास गए। प्राइमेटा और कार्निवोरा, सब कार्निवोरा। कार्निवोरा में गए तो पता पड़ा कि फेलिस है और कैनिडी है, फेलिडे और कैनिडी। कैनिडी तो अपने ऑर्डर हो गए, नहीं ऑर्डर तो अपना कार्निवोरा था। फैमिली कैनिडी फैमिली, अपनी फैमिली। हाँ। फिर अब उसके बाद अपन लोगों ने इसमें ले लिया फेलिस के, फेनिडी, फैमिली अपनी फैमिली है। हाँ। फैमिली में हम लोग तीनों थे। फेलिडी को जब लिया तो फेलिडी के बाद अपन ने कहाँ चले गए? उसके जीनस फेलिस है और पैंथेरा है, पैंथेरा फैलिस। हाँ। फिर अपन स्पीसीज पे गए, तो अपन फेलिडी को छोड़ दिया। जैसे अपन लोगों ने जीनस ले लिया फैलिस, है ना। हाँ फेलिस नहीं, हाँ फेलिस जीनस अपन नहीं लिया, नहीं फेलिस जीनस नहीं लिया, अपन ने पैंथेरा लिया, अच्छा पैंथेरा जीनस ले लिया। हाँ। उसके अंदर पैंथेरा स्पीसीज, जीनस ले लिया, पैंथेरा जीनस है क्या जाएंगे बता। उसके अंदर लियो, टाइग्रेस और पार्डस स्पीसीज आ जाएंगी। क्लियर कहानी थी सारी। लियो पार्टी को टाइप तो ये दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। ये था पूरा चैप्टर की कहानी। ठीक है। और मुझे टैग क्वेश्चन कॉमन कर दीजिए। कॉमन नहीं मेन मैथ कॉमन सब्जेक्ट इसे याद करना पड़ेगा ना। इनको याद यार, ये मोबाइल थोड़ा हैंग मार गया यार, बेटा चार्ज पे लगा दो। सॉलिड में अपन लोग देख लेंगे जीनस और सॉलिड जो कॉन्वोल्यूसी है, देख कॉन्वोल्यूसी है, पॉलीमोलेसी के, कॉन्वोल्यूसी को छोड़ के अपन सोलनेसी के अंदर चलेगा। सोलनेसी के अंदर क्या होता है? 3 जीनस है, सोलनम, रसूरा और पैथोनिया। रसूरा पैथोनिया को छोड़कर अपन चलेगा सोलनम के अंदर। सोलनम में निग्रम, मेलोंगना, ट्यूबरोसम और वो लाइकोपर्सिकम था, है ना। चारों चीज़ें थी जो स्पीसीज हो गई थी, जो कि, हाँ। तो इस तरीके से प्लांट्स का हो गया। एनिमल का अपन देख ही लिया था, है ना। अब इसमें एक ही चीज़ बची है, ये लिखे कहीं नहीं है, ये सब तो मतलब अपन पढ़े हैं ना लाइन से, तो उसी में से आया है। अपन ने पढ़ा है ना अभी तो सारा, उसमें लाइक ये सब आया था ना, तो ये सब चीज़ उसमें से आई हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपन, खुल गया PDF। अब चलते हैं, कौन सी चीज़ें? इसके बाद अपन ने टेबल में देखा था 4 स्पीसीज नहीं आई थी, याद करनी है अपन, निग्राम, मेलोंगिना, ट्यूबरोसम और लाइकोपर्सिकम। अच्छा 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 ओके ओके। चलो भैया, तो इस तरीके से है ये पूरी टैक्सोनॉमी में कैटेगरी भी हो गई, इनके प्लांट्स और एनिमल्स के वर्जन भी हो गए, है ना। और एक बार मैं इसमें बोल दूँ ताकि इसमें आ जाए, है ना। क्या है प्लांट के अंदर? कन्वोल्वुलेसी, जो पॉलीमोनियल्स जो ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, उस पॉलीमोनियल्स में क्या आता है? कन्वोल्वुलेसी और सोलनेसी आता है। सोलनेसी फैमिली है, उसके अंदर 2 जीनस आएंगी। सोलनेसी के अंदर सोलेनम, रतूरा और पैथोनिया 3 आएंगे, मतलब फिर सोलनम के अंदर निग्रम, मेलोंगिना, ट्यूबरोसम और लाइकोपर्सिकम, ये 4 स्पीसीज आ जाएंगी। इस तरीके से प्लांट का थोड़ा कम दिया है, एनिमल का थोड़ा ज़्यादा दिया था। चलो भैया, एनिमल का थोड़ा कम डाइवर्स दी, एनिमल का थोड़ा ज़्यादा डाइवर्स दिया। अब कुछ नेम दिए हैं, याद करने वाले हैं, है ना। कि भैया ह्यूमंस की जो नेम है वो होमोसेपियन है, स्पीसीज सेपियन है।
तो जीनस होमो होगा, इतनी तो क्लियर है कहानी। अब फैमिली, ऑर्डर और क्लास याद करनी है अकेली। तो होमो से होमोनिडी बन जाएगा। हाँ, फैमिली में होमोनिडी और ऑर्डर में प्राइमेटा और क्लास में मैमिलिया और डिवीजन में कॉर्डेटा और फाइनली किंगडम में एनिमेलिया। ठीक है, तो ह्यूमंस का सिंपल है। फिर ने क्या बोला, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई में क्या होगा, मस्का डोमेस्टिका, तो इसका डोमेस्टिका स्पीसीज हो जाएगी सिंपल। अब मस्का इसका जीनस हो जाएगा। तो यहाँ तक तो सिंपल है भैया, है ना। नाम में, नाम नेम से स्पीसीज और जीनस तो आ ही जाते हैं। और एनिमेलिया किंगडम होना ही चाहिए था। आर्थ्रोपोडा क्योंकि इसमें जॉइंट अपेंडेज होते हैं, और इंसेक्टा क्योंकि ये इंसेक्ट है, इसलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ फैमिली और ऑर्डर देखना है। फैमिली में क्या होगा, मसीडी, जो कि नाम से बन जाएगी मस्का से। और ऑर्डर अकेला याद रखना है, डिप्टेरा। इसमें मसीडी आ जाएगी। हाँ मसीडी, सिंपल है मसीडी। और आर्थ्रोपोडा आ जाएगा। आर्थ्रोपोडा और और इंसेक्टा। तो नीचे से भी क्लियर है कहाँ तक, क्लास तक। तो ऑर्डर या ऑर्डर और ऑर्डर के लिए अलग याद रखना, नाम से नहीं आया, डिप्टेरा, है ना। ये हुआ डिप्टेरा। अब चलते हैं अपन कहाँ, मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगो सिंपल है, मैंगीफेरा इंडिका का। इंडिका भी सिंपल और मैंगीफेरा भी। नीचे से प्लांट आना ही चाहिए और एंजियोस्पर्म आना ही चाहिए था। और डाइकोट होता है, डाइकोट आना चाहिए था। यहाँ तक तो ठीक है, आना चाहिए था। अब सिर्फ अन्नाकार्डियेसी फैमिली होती है और सेपेंडेल्स ऑर्डर होता है, यह ध्यान रखना है। अन्नाकार्डियेसी फैमिली और हाँ, क्या पढ़ रहे हैं इसको डाइकोट वाले को? डाइकोट लीडिनी, मैं डाइकोट बोलूँ सिंपल, डाइकोट पैर से, है ना। एंजियोस्पर्म, डाइकोट, ये सिंपल। यहाँ तक तो गहराई में जाना ही चाहिए था। फिर सेपेंडेल्स और अन्नाकार्डियेसी अपन को करना है, बस अन्नाकार्डियेसी और सेपेंडेल्स कर लेंगे अभी। फिर क्या बोला इन्होंने कि वीट में ट्रिटिकम एस्टिवम, एस्टिवम भी सही है, ट्रिटिकम भी सही है। अब पोएसी, अब इसमें पोएसी पोएल्स याद रखना है। बाकी नीचे से तो क्लियर ही कि मोनोकॉट होते हैं ये, मोनोकॉट और एंजियोस्पर्म तो क्लियर ही है ना, कि मोनोकॉट है, एंजियोस्पर्म तो होने चाहिए दोनों के दोनों। तो प्लांट दोनों ही एंजियोस्पर्म है, एक डाइकोट है और एक मोनोकॉट है, सिंपल से देख। नीचे से करें प्लांट में दोनों, अरे हाँ चलो याद है। दोनों प्लांट दोनों एंजियोस्पर्म है, एक डाइकोट और एक मोनोकॉट है ना। ऊपर से मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा तक और ट्रिटिकम तक सेम। अब बचा अपने पास अन्नाकार्डियेसी, सेपेंडेल्स और पोएसी पोएल्स। 4 वर्ड अकेले याद रखने हैं। तो उसमें भी बहुत सिंपल ट्रिक है, बताऊंगा अभी। पहले थोड़ा स्कोर देख लो ह्यूमंस वाले को। ह्यूमंस में भी सिंपल, नीचे से चलोगे तो एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मैमिलिया तक ठीक है। अपन सब प्राइमेट्स हैं तो प्राइमेट आ जाएगा। फिर होमोनिडी मैच ही कर रहा है होमोसेपियन से। फिर होमो और सेपियन तो नाम ही था, तो कोई अलग ही नहीं है, मतलब इसमें तो कुछ। हाँ वैसे अपन सब प्राइमेट है। अब इसमें भी आर्थ्रोपोडा और इंसेक्टा। आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्टा क्लास आती है, अपन पर जब एनिमेशन नाम पढ़ लेंगे तो आ जाता है ना। फिर डिप्टेरा, उसके अंदर डिप्टेरा के अंदर ऑर्डर आता है, क्योंकि इंसेक्ट भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें से 2 पैर वाले, 2 जोड़ी पैर वाले होते हैं डिप्टेरा। 3 पेयर्स ऑफ विंग्स, 2 पेयर ऑफ लेग। तो 2 पैर हो, 2 जोड़ी पैर हैं, 4 पैर डिप्टेरा। और मसीडी नाम से ही आ रहा है, बस एक ही चीज़ अलग याद रखनी पड़ेगी। डिप्टेरा तो उसको मार्क कर लो ना, बाद में एड्रेस कर दो इसको, बाद में देखेंगे इसको दोबारा से आएगा तो डिप्टेरा इसके अंदर आता है। ठीक, अब आते हैं कहाँ अपन, इन पर इनकी ट्रिक है प्लांट्स वालों की। तो चलो प्लांट्स वालों की क्या ट्रिक है, ये देखो। जब अपन खाना खाते हैं, प्लांट है, एंजियोस्पर्म और मोनोकॉट तो कोई दिक्कत नहीं, पर वीट की बात चल रही है, वीट की। तो अपन खाना खाते हैं, तो खाना खाने का थोड़ी देर पे भूख लग जाती है। तो वो जब भूख लगती है तो फिर मम्मी क्या बोलती हैं, और खाना खा लो। हैं, नहीं बोलती। क्या बोलती है मम्मी? पोएसी तो क्या और बोलती हैं? पोएसी और पोएल्स से रिलेट करना है, बताओ क्या बोलती होंगी पोएसी और पोएल्स से। पोएल्स, पोएले, पानी पी लो। नो नो नो, पोले, पोल, पोल्स, पोलेस, पोएसी, पोएसी, पोएल, पोएसी बोल बोले। हाँ ये बोलती हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ, मन से बना सकता, बोलती है। तो अपन जब खाना खाया ही अभी अभी तुरंत ही, और फिर अपन अभी तुरंत ही आ गए खाना खाने के लिए, तो अभी खाया था, अभी फिर से पोले हो गए। ठीक है, ठीक है, हाँ ये है ना, अच्छी ट्रिक है ना, याद रहती पर मैंने। तो कोई अभी खाना है और अभी खाया था, अभी फिर से बोले हो गए जल्दी, है ना, ऐसा बोलती हैं। तो पोएल्स मतलब पोएल, तो जब भी तो वीट खाएंगे ना, गेहूँ,
तो गेहूं में पोई आना चाहिए, बस खत्म, सिंपल सी बात है, पोई और पोई। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ फैमिली, ला एल ई एस आएगा, एल ई एस तो हो जाएगा ऑर्डर। देख ले सेपेंडेल्स में भी एल ई एस आ रहा है, तो एल ई एस आएगा तो क्या हो जाएंगे, प्लांट के ऑर्डर हो जाएंगे। और ए सी आएगा, ए सी अन्नाकार्डी ए सी, पोएसी, तो सी आएगा, सी तो हो जाएंगी फैमिली, खत्म। क्लियर है कहानी? एसी आएगा तो ए सी नहीं, सिर्फ सी भी आ जाए सिंपल, अगर ए सी बेसिस में भी आ रहा है, पोएसी, अन्नाकार्डी ए सी, तो ए सी अगर आ रहा है तो फैमिली। हाँ और एल्स आ रहा है, एल्स, सेपेंडेल्स, पोएल्स, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर। मतलब क्या बोलते हैं एल्स आ रहे हैं तो अपना क्या हो जाएगा? है ना, पोएसी और पोएल्स में फैमिली और सेपेंडेल्स और पोएल्स में ऑर्डर। अब उसमें से भी वीट का कौन होगा, पो वाला, पोएले वाला। देख अब कोई बोलेगा कि पोएल्स और पोएसी है, तो किसके ऑर्डर होंगे, वीट के या मैंगो के? क्या तो बीट क्यों होंगे? क्योंकि यही बचा है तो इसी से क्वेश्चन आएंगे, वो नीचे वाला तो बचा नहीं, तो उससे क्वेश्चन आए कर लेंगे, लेकिन फिर अच्छा अन्नाकार्डियोसिस सेपेंडेल्स में, सेपेंडेल्स ऑर्डर है कि फैमिली? मैंगो मैंगो क्या फैमिली है, फैमिली है, अच्छा सेपेंडेल्स फैमिली, हाँ वही ठीक है, ऑर्डर है, सेपेंडेल्स फैमिली, हाँ सेपेंडल ऑर्डर है और फैमिली है ना कार्डियस। हाँ। अब अन्ना का, अब इसको भी थोड़ा बताना पड़ेगा, अन्ना कार्डियस से सेपेंडल से आम का क्या रिलेशन है, उसका भी रिलेशन है। अन्ना होते हैं, अन्ना आवाज कट गई है कोई। जो अन्ना होते हैं, अन्ना साउथ में नहीं होते अन्ना वन्ना, वो बेचते हैं ना आम, साउथ वाले जो अन्ना होते हैं वो क्या बेचते हैं, आम बेचते हैं, है ना। और दूसरा वो सैप निकाल के बेचते हैं आम का, आम नहीं बेचते, सैप निकाल के, तो अन्ना क्या बेचते हैं, सैप निकाल के बेचते हैं। तो अन्ना कार्डियसी और सेपेंडेल्स, खत्म। तो एक ही वर्ड कन्फ्यूजन में आ रहा था, वो मैंने कर लिया। यहाँ पे 2 वर्ड कन्फ्यूजन में आ रहे थे, 4 वर्ड करने थे कुल मिला के, पूरी टेबल नहीं करनी थी, ठीक है, तो याद हो गया। अन्ना से आ जाएगा अन्ना से मैंगो, और सेपेंडल से भी मैंगो, क्योंकि सैप किसका होगा, मैंगो का, सैप मतलब रस, ठीक। क्लियर है, 4 और 6 वर्ड, ओके। अब चलते हैं अपन, अब देख टैक्सोनॉमिक एड्स तो हट गया, तो इसको रहने दें क्या? ये तो हट गया, बुक से भी नहीं है, अब तो बुक में भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया चैप्टर अपना क्लोज। फाइनली अपने 1.5 पेज 2 पेज कवर आए 60 मिनट में, 60 मिनट में नहीं, अपन यहाँ पे तो अपन को बहुत हो गए, 2 घंटे 9 बजे से किया होगा, 2 घंटे हो गए, ठीक है, बट कंप्लीट तो हो गया ना जब। कंप्लीट हो गया। अब देख कल का जो चैप्टर 1 2 3 पेज है कल के चैप्टर में, 4 पेज है कल के चैप्टर में, 4 पेज। 2 दिन में जो चालू कर 2 दिन में, अगर 2 दिन में करेंगे ना अपन, तो अपन को कितने 2 दिन में अगर एवरेज देखें, 2 दिन में अपन करेंगे तो 23 24 25 26 27 एक ही दिन हो जाता है, जैसे आज को 28, बहुत सारे नहीं है ऐसे अपने पास, 23 24 25 26 27, ह्यूमन फिजियोलॉजी जरूर कर लेंगे अपने से, 23 24 25 26 27, दे पेज के, 28 29 30 31, हो सकता है तो पहुँच ही ना पाए, मतलब 31 लास्ट में आएंगे वो, और 9 10 11 12 दिन बचेंगे, तो 5 6 चैप्टर तो अच्छे से हो जाए यार, कोई दिक्कत नहीं है। 6 7 अपन कर चुके, 6 हो जाएंगे तो ठीक है, तो है। चलो फाइनली कोशिश करेंगे, वैसे अपन जल्दी कर 3 दिन में 2 कर लेगा, 4 दिन में नहीं करेंगे अपन 2, 3 दिन में 2 कर लेंगे तो भी हो जाएगा। हाँ 3 3 दिन में 2 हाँ सही। 3 दिन में 2 करेंगे तो भी हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा गुड नाइट, राधे राधे, हैप्पी दिवाली। गुड नाइट, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, राधे राधे। इसको भी बोल देना, उसको भी बोल देना कान लगा, ठीक ना मुझे भूख लग है। ठीक है, राधे राधे। रखें, ठीक है, राधे राधे। ओके। टैक्सोनॉमिक पार्ट वाला जो पार्ट है, टैक्सोनॉमिक एड्स वाला पार्ट,
ये तो अपना पास हट गया, तो इसको नहीं भी देखेंगे तो चल जाएगा ना। हालांकि इसमें कैसा था, इसमें क्या था, पूरा ओवर देखें आपने ओवरऑल, तो इसमें किसके बारे में बताया गया था, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन के बारे में, जूलॉजिकल पार्क की क्या होती है, बॉटनिकल म्यूजियम क्या होते हैं, मोनोग्राफ, मैनुअल, फ्लोरा मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग क्या होते हैं, इन सब के बारे में बताया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं कि आए ना, अपन को आ जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आ भी गए तो बाई चांस क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है कि आए ना, पढ़ भी लेंगे टेस्ट के पहले इसको एक बार जल्दी से, ठीक। बट अभी इसको नहीं करना है, ठीक। चलो।